वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर देख रहे थे। मार्च महीने का करंट अफेयर स्टार्ट किया था जिसमें हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कंप्लीट किया था। फिर एमसीक्यू स्टार्ट किए थे तो हमने कुछ एमसीक्यू देखे भी थे, कुछ बाकी रह गए हैं जिनको आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने देखा था, लास्ट वीडियो में एमसीक्यू ये वाला देखा था कि 11 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में है, यहाँ पर 3 दिवसीय आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन किया गया और साथ ही साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि एक जनपद एक उत्पाद प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? तो ये जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न हमने देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान कर दी है? तो ये 2 साल का अवकाश है जो दिया जाएगा। जो सिंगल पेरेंट हैं, जैसे कि सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, तो उनको जो अफसर है, ठीक है, जो कर्मचारी हैं सरकार के, उनको बाल्य देखभाल यानी कि उनके बच्चे के देखभाल के लिए 2 साल तक का अवकाश दिया जा सकता है। 2 वर्ष के प्रस्ताव जो प्रस्ताव रखा गया उस पर सहमति प्रदान कर दी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, 22 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इन्होंने प्रदेश में कहां पर मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये रैली बलरामपुर में निकाली गई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मिशन शक्ति के अंतर्गत थी महिला सशक्तिकरण रैली बलरामपुर। इसके बाद अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 5 बस अड्डों की तर्ज पर एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिए चुना गया है। तो 5 शहरों में 5 बस अड्डे हैं जिनको एयरपोर्ट, जैसे कि एयरपोर्ट को विकसित किया जाता है उसी तरह विकसित किया जाएगा। इन 5 शहरों में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर कानपुर हो जाएगा, यानी कि लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद, ये तीनों इसमें शामिल है। अब ये 5 शहर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इन 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। गाजियाबाद का पुराना बस स्टेशन, कौसाम्बी बस स्टेशन, आगरा फोर्ट बस स्टेशन, लखनऊ के विभूति खंड बस स्टेशन और प्रयागराज सिविल लाइन बस स्टेशन। तो ये 5 बस स्टैंड है जिनको अच्छे से विकसित किया जाना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 27 मार्च 2023 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश वन विभाग को CSR फंड के तहत हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटरसाइकिलों और स्कूटियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं, बताना है कौन सा कथन गलत है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, कैबिनेट बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 10 लाख मुफ्त टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन वितरित किए जाने की दस्तावेज को मंजूरी दी गई है जो 5 सालों के लिए लागू की गई है। तो ये वाली योजना हमने योजनाओं के क्रम में पढ़ी भी थी कि टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये योजना बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए तो आपका पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन दिया गया है, राज्य में विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 15,000 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में सम्मिलित किया जाएगा। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल दूसरा गलत है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर गलत बताना है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं सही नहीं है, सही नहीं भी आपको दिया जा सकता है शब्द, या फिर कौन सा सही है, तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है, मार्च 2023 में इलाहाबाद के यूइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुणेय मिश्र ने संस्कृत सीखने के लिए शास्त्रार्थ नामक से एक ऑनलाइन गेम ऐप बनाया है। तो ये शास्त्रार्थ नाम का जो ऐप है वो किस लिए बनाया गया है? संस्कृत सीखने के लिए बनाया गया है। गेम ऐप है, ये गेमिंग ऐप है। ठीक है, बनाया किसने है? यूइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय में, ठीक है, बनाया गया है। किसने बनाया है? डॉक्टर अरुणेय मिश्र ने बनाया है। तो एक ही फैक्ट में आपको कई सारी जानकारी इसमें दे दी गई है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला कथन है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को दिसंबर 2023 तक प्रदेश में 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए प्राप्त करने का लक्ष्य सौंपा है। ठीक है, तो 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मार्च 2023 में। ठीक है, बेसिक शिक्षा स्तर सुधारने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर कायाकल्प अभियान भी शिक्षा के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला कथन भी सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही दिए गए हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं सोचना है कि एक ही दोनों कथन सही दे दिए तो प्रश्न कैसे क्या, मतलब कोई सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आप
का मतलब जो ये प्रश्नों को बताने का उद्देश्य होता है, आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पहुंच जाए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, ताकि एग्जाम में आपको अगर किसी भी तरीके के कथन मिल जाए तो वो आप सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं और दोनों में आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, जैसे कि ये जो न्यूज़ है इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन इस कथन में है, और ये जो न्यूज़ है ऐप जो बना है शास्त्रार्थ गेमिंग ऐप, इससे संबंधित पूरी न्यूज़ आपको इस कथन में दे दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर ये इससे संबंधित जो है बताया गया है कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को प्राप्त कर ले, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 28 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में भारत सेवा आश्रम संघ परिषद में एक स्मारक का शिलान्यास किया। ये जो स्मारक स्थल है, इस पर निम्नलिखित में से किस स्वाधीनता संग्राम सेनानी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये जो बनाया गया है परिसर, इसमें सचिंद्रनाथ सान्याल इनकी जो है प्रतिमा, इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन अभी किया गया है, गोरखपुर जिले में है, भारत सेवा आश्रम संघ परिसर में बनी हुई है, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के नए विधानसभा जो विधान भवन है उसके संबंध में बताना है कौन सा कथन गलत है। तो गलत देखना है कौन सा कथन सही नहीं है या फिर गलत है। पहला कथन दिया गया है, मार्च 2023 में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जानकारी साझा की कि देश में नए संसद भवन सेंट्रल बिस्ट्रा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में जल्द ही नया विधान भवन भी बनाया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है, बनेगा। वर्ष 2027 के पहले इस नए विधान भवन को जो है इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, तो ये कथन भी सही है। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 50 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है, कोई भी कथन गलत नहीं दिया गया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। वर्तमान का विधान जो भवन है करीब 100 साल पुराना है। इसकी नींव 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर ने रखी थी। यह यूरोपियन और अवधि निर्माण की मिश्रित शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो काफ़ी पुराना हो गया, इसलिए इसका रिनोवेशन किया जाएगा, उसको फिर से बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भारतीय रेलवे अपनी विशेष भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा लखनऊ से कब शुरू करेगा? तो 5 अप्रैल 2023 को यात्रा शुरू की जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं, लखनऊ हरदोई के प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर लखनऊ हरदोई एक मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है प्रस्तावित है, इसके संबंध में कथन बताना है कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। यानी कि कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन दिया गया है, मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए स्थानों की घोषणा की, जिसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई के बीच टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने जो है घोषणा की पीएम मित्र पार्क के लिए। अब ये 7 बनाए जाने हैं। 7 कौन कौन से हैं, इनको हम करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं, जो हमने करंट अफेयर पढ़ा था उसमें हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, लखनऊ हरदोई के बीच में एक टेक्सटाइल पार्क बनेगा, ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। इसके बाद अगला कथन दिया गया है, इसका निर्माण 1200 करोड़ रुपए की लागत से 1000 एकड़ में किया जाएगा। इस पार्क का नाम संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड रखा गया है, ये कथन भी बिल्कुल सही दिया गया है। इस पार्क के लिए वस्त्र मंत्रालय 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता करेगा। ठीक है, तो वस्त्र मंत्रालय 500 करोड़ की सहायता करेगा, बाकी की जो सहायता होगी, बाकी का जो पैसा है वो सरकार लगाएगी, राज्य सरकार। ठीक है, तो ये चारों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं अपने आप में। ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, कोई भी कथन गलत नहीं है, सब सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, बिल्कुल सही कथन दिया गया है। दूसरा कथन है, वह राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल और 347 दिन का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो यहाँ पर केवल एक कथन सही है, क्योंकि यहाँ पर इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। योगी आदित्यनाथ जी से पहले कांग्रेस शासन में मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद 5 साल 345 दिन लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो ये 345 दिन तक रह चुके हैं यहाँ पर, इसलिए ये वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। ये वाला कथन सही है, ऑप्शन ए जो दिया गया है वो सही है, इसलिए ऑप्शन ए हम यहाँ पर केवल एक चुन लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, कला संस्कृति के विकास के साथ ही रोजगार संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश की पहली
रीजनल फिल्म सिटी कहाँ पर खोली जाएगी? गोरखपुर में बनेगी। और फिल्म सिटी कहाँ पर बनेगी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 और जिलों में गौंड जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया, और इसमें से कौन सा जिला है जो इन 4 जिलों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर भदोही, संत कबीरनगर और कुशीनगर इसमें शामिल है, शामली इसमें शामिल नहीं है। और कौन से जिले शामिल हैं ये देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के 4 जिलों में संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही, ये 4 जिले हैं जहां पर गौंड जाति को एसटी का दर्जा दे दिया। एसटी का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है। अब यहाँ पर गौंड जाति की जो उपजाति है, जैसे धुरिया है, नायक है, ओझा, पठारी और राजगोंड है, इनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया गया है। अब ये एसटी की कैटेगरी में आएंगे, शेड्यूल ट्राइब्स में आएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 23 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद ने लखनऊ में यूपी गुणवत्ता मिशन यानी कि गुणवत्ता संकल्प लॉन्च किया। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जेपीएस राठौर ने इसको लॉन्च किया। यूपी पहला राज्य है जिसे गुणवत्ता संकल्प शुरू करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि ऐसा पहला राज्य है भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस मंडल में ग्रामीणों को गांव के स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए 5 लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे? तो ये बरेली मंडल है जहां पर बनाए जाएंगे। अब इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के डीडी महेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को आर्थिक स्तर पर मजबूत करने के लिए बरेली मंडल के 4 जिलों में 5 मॉडल पंचायत घरों को लर्निंग सेंटर बनाया जा रहा है। बरेली, पीलीभीत, बदायूं में 1-1 और शाहजहांपुर की 2 ग्राम पंचायतों में लर्निंग सेंटर बनेंगे। शासन में जो पंचायती राज विभाग है इसको लर्निंग सेंटर बनाने के लिए 25 लाख का बजट भी जारी किया है, और एक सेंटर को विकसित करने में 5 लाख लगभग खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 लाख रुपए की सहायता से एक सेंटर बनेगा, 5 सेंटर बनाए, 4 सेंटर बनाए जाएंगे, 25 लाख कुल खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5 लर्निंग सेंटर में 25 लाख, 5-5 लाख के 5 × 5 25 लाख खर्च हो जाएंगे। बरेली मंडल याद रखें कहाँ पर बनना है? बरेली मंडल में। और बरेली मंडल में भी कहाँ, बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बताना है कौन सा कथन गलत है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के संबंध में। पहला कथन दिया गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू करने के लिए मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन नियमावली बनाने और सोसाइटी के गठन के लिए नगर विकास विभाग को अनुमति दे दी है। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है। अगला कथन है, इसको शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में 31 मई 2022 को ही समझौता किया गया था। ये भी सही दिया गया है। तीसरा कथन दिया गया है, पहले चरण में यह मिशन 17 नगर निगमों के अलावा जिला मुख्यालय वाले नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में लागू किया जाएगा। तो ये कथन भी सही दिया गया है। और इसके बाद क्रमवार सभी निकायों में जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले 17 नगर निगमों में इसको शुरू करेंगे, फिर आगे आगे करके और निकायों को भी जोड़ देंगे। तो कोई भी कथन यहाँ पर गलत नहीं है, तीनों ही कथन सही दिए गए हैं। अब तीनों कथन आप अच्छे से याद कर लें। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन यहाँ पर, क्योंकि आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी इसमें दे दी है इस प्रश्न के माध्यम से। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने नई हाईटेक जेल के निर्माण का निर्णय लिया है? यह कारागार प्रदेश में कितने जिलों में निर्मित किए जाएंगे? तो प्रदेश में नए हाईटेक जेल जो है 20 बनेंगे। और ये कितने कारागार प्रदेश में बनेंगे? तो 11 प्रदेश हैं, 11 जिलों में ये बनाए जाएंगे। ठीक है, तो 11 जिलों के 20 जेलों को हाईटेक जेल बनाया जाएगा। 20 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों की संख्या को देखते हुए प्रदेश में 20 नए कारागार बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश की 11 जेलों को चिन्हित किया है जहां पर अभी कोई भी जेल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जेल बनाए जाएंगे। अब नई जेलों के निर्माण के लिए 11 जिले चिन्हित किए हैं। कौन कौन से हैं? अमेठी, महोबा, कुशीनगर, चंदौली, औरैया, हाथरस, हापुड़, संभल, अमरोहा, भदोही और शामली। ये 11 जिले हैं जहाँ अभी जेल नहीं है। अब यहाँ पर जेल बनेगी। यहाँ के भी जो लोग होंगे, यहाँ पे मतलब जो भी कसूरवार होगा या फिर चोरी चकारी करेगा उसको जेल में डाल देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा मिला है? तो ये मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं, अच्छे से याद करें। इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है इसको मिलाकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से भारत के कुल 6 टाइगर रिजर्वों को बाघों के संरक्षण के लिए सुनिश्चित संरक्षण बाघ मानक जो है KATS का दर्जा दिया गया है। 5 टाइगर रिजर्व कौन है सुनिश्चित संरक्षण बाघ मानक का दर्जा जिन्हें मिला है? एक तो है कर्नाटक का काली टाइगर रिजर्व, एक है महाराष्ट्र का मेलघाट टाइगर रिजर्व, और ताडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का ही है। नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व ये भी महाराष्ट्र का ही है। और इसके अलावा है पेरियार टाइगर रिजर्व केरल का है। ठीक है, तो 3 महाराष्ट्र के, एक केरल का, एक कर्नाटक और एक उत्तर प्रदेश पीलीभीत टाइगर रिजर्व। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारत सरकार के मनरेगा मजदूरों के लिए नई दरों की घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश कि मनरेगा मजदूरों को अब 213 रुपए की जगह कितने रुपए की मजदूरी दी जाएगी? तो 230 रुपए की मजदूरी इनको मिलेगी प्रतिदिन की। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने मशीन लर्निंग वाला एक रोबोट बनाया है? तो ये बनाया गया है एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के छात्रों के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेश के 18 प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित घोषित किया है। जो काफ़ी प्राचीन है और ऐतिहासिक है उनको संरक्षित घोषित कर दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री का नाम याद रखें, जयवीर सिंह है, इनके द्वारा किया गया है घोषित। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है, ये प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल प्रदेश के 6 जिलों झांसी, संत कबीरनगर, प्रयागराज, महोबा, फर्रुखाबाद और इटावा जिले में स्थित है। तीसरा कथन दिया गया है, इन सभी स्थलों को एशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 की धारा 3 के अधीन संरक्षित घोषित किया गया है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी कथन सही हैं, तीनों ही कथन दिए गए हैं जो सही हैं। ठीक है, इससे संबंधित जानकारी आपको पूरी इस प्रश्न से मिल जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 3 से 4 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह आगरा में किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 2023 में मोटा अनाज महोत्सव की मेजबानी करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं। इसके अलावा असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, पंजाब, केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये सब शामिल हैं जो कि मोटा अनाज महोत्सव की मेजबानी करेंगे। तो 2023 में मोटा अनाज महोत्सव मनाया जाएगा जिसकी मेजबानी विभिन्न राज्यों के द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा कहाँ बनेगा? वाराणसी में बनेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को कितने फीसदी आरक्षण दिया जाएगा? 27% आरक्षण मिलेगा ओबीसी को। योगी आदित्यनाथ मंडल ने यूपी स्थानीय निकाय को दिए जाने वाले आरक्षण के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगा दी है। अब 27% कोटा निर्धारित किया गया है। नगरीय विकास मंत्री अरविंद कुमार के अनुसार हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राम आतौर सिंह की अध्यक्षता में दिसंबर 2022 में गठित आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 6 महीनों का समय दिया गया है। ठीक है, तब 27% आरक्षण जो है निर्धारित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2 मार्च 2023 को विधानसभा में विशेषकर हनन और सदन की अवमानना के लिए कितने पुलिस कर्मियों को दोषी पाने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने 1 दिन की सजा सुनाई? तो 6 पुलिसकर्मी थे जिनको 1 दिन की सजा सुनाई गई। ठीक है, तो ये इससे संबंधित जानकारी है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को और उनके संवर्धन के लिए किस अवधि में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर वाहन पंजीयन शुल्क जो है, पंजीकरण शुल्क है, 100% की छूट दी जाएगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा तो पंजीकरण पर 100% की छूट मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश के अनुसार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के संवर्धन के लिए ये अवधि थी। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो किसी को अभी इलेक्ट्रॉनिक अगर वाहन खरीदना है तो अभी खरीद ले 13 अक्टूबर 2025 के पहले, तो पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बस यात्रियों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की टिकट बुकिंग और पैसेंजर फीडबैक ऐप यूपी राही इसको लॉन्च किया। तो यूपी राही ऐप लॉन्च किया गया, सही कथन दिया गया है। इसके बाद अगला कथन दिया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जनेश्वर पार्क में देश की सबसे बड़ी वाटर स्क्रीन वाटर लेजर शो का निर्माण किया जाएगा। तो ये कथन भी सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में भारतीय टीम की किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? और इसके साथ ही ये उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये रानी रामपाल के नाम पर रखा गया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम बनेगा जो कि इनके नाम पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित ये जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार 2024 तक राज्य में कितने हवाई अड्डे हो जाएंगे? तो हवाई अड्डे 21 हो जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हो जाएंगे? जल्दी से कमेंट करके बताएं। यहाँ पर नीचे दे ही दिया गया है। वर्तमान में अभी प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लखनऊ में, कुशीनगर में, वाराणसी में, ये चालू हैं, वर्किंग है। 2 और बन रहे हैं, अयोध्या और जेवर नोएडा में।
ठीक है। तो टोटल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे 2024 तक और 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे, ठीक है, जिनमें 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 जो हैं घरेलू हवाई अड्डे रहेंगे, ठीक है। तो 16 + 5 टोटल हो गए 21। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 30 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्नलिखित में से किस जिले में रेशम कृषि मेला 2023 का उद्घाटन किया? तो गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि के निवेश का प्रस्ताव मिला है? तो ये कई बार हम पढ़ चुके हैं इन्वेस्टर समिट के बारे में, लखनऊ में आयोजित की गई थी। 33.50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है उत्तर प्रदेश को, 33.50 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए, मार्च महीने के पूरे देख लिए और इस प्रकार से टॉपिक और एमसीक्यू हमारा सारा कुछ कवर हो गया। तो आपका मार्च 2023 का करंट अफेयर पूरा हो चुका है। अब हमारा कुछ करंट अफेयर जो हम सीरीज देख रहे थे 1 साल की, उसमें कुछ फैक्ट बाकी हैं, उसको भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। 2 से 3 पार्ट उसके रह गए हैं, वो उतने में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा 1 साल का, जिसमें मार्च 2023 से लेकर आपका जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आप मंथली वाला जो रहेगा वो बस देखते जाएं और ये 1 साल का ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।